हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर चैनल मनीष शर्मा लियो व्लॉग्स। तो गाइज आज है रामलीला का छठा दिन और हम जा रहे हैं रामलीला ग्राउंड में रामलीला देखने के लिए। तो गाइज देखते हैं आज वहाँ पे स्पेशल अट्रैक्शन सीता हरण और जटायु वध। तो गाइज वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो लंबी हो रही है, स्पेशल आप लोगों के लिए लंबी बना रहा हूँ ताकि आपको हर एक चीज़ का पता लग सके गहराई से कि क्या क्या चीज़ों के पीछे क्या क्या रीज़न है, क्या क्या लॉजिक है। और बच्चों को जरूर साथ बैठा के दिखाएं ताकि बच्चे इस चीज़ से मोटिवेट हों, आगे इस पर पार्टिसिपेट करें या आगे अपने धर्म का और प्रचार कर सकें। तो गाइज कल की रामलीला का जो मेरा क्वेश्चन था, जो मैंने आपसे पूछा था कि रावण की माता का नाम क्या है। रावण की माता का नाम मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, क्योंकि अभी तक काफ़ी लोगों के कमेंट नहीं आए, तो मैं वेट कर रहा हूँ कि लोगों के और कमेंट आ जाए, उसके बाद मैं आपको पूरा क्वेश्चन है। आज का क्वेश्चन जो मेरा है कि जो रावण जी थे उनके पिता का नाम क्या था। जी हाँ, जो रावण थे उनके पिता का नाम क्या था, तो वो भी कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी बता देना। इकट्ठे ही आंसर दोनों का बताऊंगा, या तो कल बताऊंगा या वीडियो के बीच में एक का आंसर बता दूंगा। तो बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। अभी तक हमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छी तो लाइक करो, शेयर करो। तो गाइस मिलते हैं सीधा आपसे रामलीला ग्राउंड में। अगर अपना अपना स्थान ग्रहण कर लिया कीजिए ताकि लीला अपने सही समय पर आरंभ हो सके। जय राम, जय जय राम, जय जय राम। पत्नी होने का फायदा मत उठाओ, ये तुम्हारे लिए भी है। बोलिए जय जय राम, जय सिया राम। बातें नहीं करनी आई।
रामचंद्र भगवान की। क्या बात है। आज की लीला का महत्वपूर्ण दृश्य होगा सीता हर। लीजिए राम भगवान की आरती। जय जय राम। जय जय राम। ये भयानक पक्षी बहुत ही दुष्ट जान पड़ता है। आप सावधान रहिए, मैं इसका अभिवत किए देता हूँ। नहीं लक्ष्मण, शांत भाई, इन पक्षी राज की अवस्था तो देखो। ये इतने वृद्ध कि शायद ठीक से उड़ भी ना सके, फिर हम पर प्रहार कैसे कर सकते हैं भाई? स्वामी, आप इसका परिचय तो लीजिए। गिद्धराज, आप कौन हैं और यहाँ ऐसी परिस्थिति में क्यों बैठे हैं? हे मानव, मैं गिद्धराज जटायु। मैं किष्किंधा के महाराज सुग्रीव के सीमा पर पहरेदारी कर रहा हूँ। क्या हो गया? मैं यहाँ वर्षों से अयोध्या के राजकुमार क्या हुआ? रामचंद्र की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। आप अपना परिचय दें। हे गिद्धराज, मैं ही स्वर्गीय राजा दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र राम। धन्य है प्रभु, धन्य। आप मुझे धन्य किया। मैं तो आपके दर्शन हेतु
आज तक जीवित हूँ। मुझे तो काकभूषणी जी ने यही कथा सुनाई थी कि आप एक दिन यहाँ अवश्य आएंगे, परंतु आप तो आज अपने भाई और अर्धांगिनी के साथ आए हैं। ऐसा कैसे हो गया प्रभु? हे गिरिराज, ये मेरी भार्य सीता और वो मेरे अनुज लक्ष्मण, ये दोनों मुझसे हटकर और माताओं से आज्ञा लेकर मेरे साथ वनों में चले। गिरिराज प्रभु धन अब आप मेरे योग्य कोई सेवा बताएं। आप किस और जाना चाहते हैं? गिरिराज, हमारे इस 14 वर्षों के वनवास में अंतिम पड़ाव चित्रकूट था, परंतु प्रजावासी और भाई भरत की ममता को देखते हुए हमने उसे छोड़कर आगे बढ़ना ही उचित समझा। अब आप हमें कोई ऐसा स्थान बताएं जहाँ हमारे वनवास का बचा हुआ समय शांतिपूर्वक व्यतीत हो सके। धन्य है प्रभु आप धन्य। आप थोड़ा और दक्षिण दिशा की ओर चले जाएं। वहाँ पंचवटी नामक एक बहुत ही रमणीक स्थान है। वह आपके वनवास हेतु उचित स्थान है, परंतु आपके छोटे भाई बड़े ही कुटिल जान पड़ते हैं। गिरिराज, अपने अनुज की ओर से मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। ये सुमित्रा नंदन, इनका स्वभाव ही कुछ ऐसा है। अच्छा गिरिराज, अब हमें आज्ञा दीजिए। प्रभु ने ऐसा ना कहिए गिरिराज, आप हमारे बड़े हैं। मैं राम आपके चरणों में शीश झुकाता हूं। धन्य है राम, आप धन्य हैं। हाँ लक्ष्मण, हाँ देख रही हो सीते, अपने लक्ष्मण की कार्य कुशलता को बातों ही बातों में रणकुटी बना देना। ये कार्य केवल हमारा लक्ष्मण ही कर सकता। भैया, आपका प्रोत्साहन ही मेरी प्रेरणा का स्रोत है। मैं तो केवल आपका दास हूँ। तो मेरे लिए क्या है लक्ष्मण? ये कहने के लिए मेरे पास शब्द नहीं। यदि वनवास में तो मेरे साथ था तो मैं अकेले क्या कर लेता भाई। तेरी सेवा से मुझे यह आभास ही नहीं होता कि मैं ये वनवास भोग रहा हूं। तो मेरा भाई ही नहीं, मेरे पुत्र समान। भैया, मेरा जन्म ही आपके चरणों में समर्पित होने के लिए हुआ है। माता जी, आप देख लीजिए कि कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई। तो मैं देख ही रही हूँ देवर जी, ये तो कल्पना से भी अधिक सुंदर है। आपने तो मेरा स्वप्न साकार कर दिया। भैया, आप बिल्कुल सही स्थान पर बैठे हैं। ये स्थान मैंने आपके लिए ही बनाया है, संध्या वंदन के लिए, और साथ में पुष्प भी रख दिए हैं। कैसा है भैया? अति उत्तम लक्ष्मण।
स्वामी, लक्ष्मण, इस स्थान पर कितनी शांति है। स्वामी, क्यों न इसी शांति भवन में अपने वनवास का शेष समय बिता ले। अयोध्या को छोड़कर वनों में भटकते भटकते 12 वर्षों से भी अधिक समय हो गया है। अयोध्या, सीते, कितना पवित्र नाम लिया है तुमने। अयोध्या का नाम सुनते वहां की मिट्टी की खुशबू लोग में समा जाती, और साथ ही लाती माता कौशल्या की याद। सीते, जब कभी मैं एकांत में बैठता हूँ तो माता कौशल्या की आवाज मेरे कानों में गूंजने लगती है, ठीक उसी प्रकार जैसे वो बचपन में मुझे पुकारा करती थी। राम, जल्दी आओ पुत्र, भोजन परोस दिया है। राम, ठीक है। कभी कभी तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे माँ अपने महल के झरोखे में खड़ी मेरी राह देख रही हो। धीरज धरो माँ, धीरज धरो, अब तो केवल कुछ ही समय रह गया है मेरे लौट के आने में। मैं आ रहा हूँ माँ, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। भैया, मेरे मन में एक प्रश्न है जो मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। कहो क्या प्रश्न है लक्ष्मण? क्या भरत भाई ने मुझे क्षमा किया होगा? लक्ष्मण, ये प्रश्न तो तब उठता है जब उसने तुम्हें अपराधी माना। तुम तो भरत को अभी ठीक से समझे ही नहीं हो। भैया, भाई भरत को वही समझ सकता है जो सागर की लहरों को समझ सकता हो। और सागर की लहरों से बड़ी होती है धूप की लहरें देवर जी। यदि आप वनों में जाकर लकड़ियां ना लेकर आओगे तो आपकी सीता भाभी रसोई कैसे बनाएगी? भूल हुई माते, मैं अभी लेके आया। सीते, अब हमारी संध्या का समय हो गया। ये पंचवटी में किसने अपना डेरा डाल दिया? कितना सुकुमार शरीर, ये तो किसी राजकुमार का ही हो सकता है। लेकिन लताओं से तो ये कोई तपस्वी मालूम करते हैं। और इनकी भुजाएं तो देखो, ऐसा प्रतीत होता है सारे ब्रह्मांड की शक्तियां इनकी भुजाओं में ही। मुझे पता करना चाहिए, अगर ये मेरे जाल में फंस गए तो ठीक ही तो मैं इन्हें चबा जाऊंगी। सामने से Thank you.
सुंदर राजकुमार, तुम कौन हो? क्या तुम वास्तव में मनुष्य हो? देवी, मैं अयोध्या के महाराज स्वर्गीय राजा दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र राम और ये मेरी पत्नी सीता और वो लक्ष्मण मेरे अनुज। कहिए देवी, आप कौन हैं? मैं कौन हूँ? ये सारा साम्राज्य मेरे भाई खर और दूषण का है और मैं लंकाधिपति महाराज रावण की बहन सूर्यप्रभा हूँ। और मेरा सौंदर्य तो तुम देख ही रहे हो। किंतु देवी, आप इस प्रकार वनों में घूमती क्यों फिर रही हैं? मैं फिर रही हूँ पति की खोज में। आज तक मेरे योग्य कोई वर मिला ही नहीं, इसलिए अभी तक कुंवारी हूँ। किंतु देवी, घर की खोज करना तो माता पिता या भाई बंधुओं का कार्य होता है। स्त्रियों को तो इस प्रकार अकेले घूमना भी नहीं चाहिए। राम किशोर, तुम कितने भोले हो। मैं योगी घूमती ना फिरती तो तुम्हारे जैसा योग्य वर कहाँ से पाती? बोलो। नहीं देवी, हमारा तो विवाह हो चुका। तनिक इधर तो देखो, ये काली काली पाइकें, देखो ये सुंदर सुंदर कपोल, मेरी मस्तानी चाल तो देखो, और देखो मेरे मीठे मीठे बोल। क्या ऐसी स्त्री को देख तुम्हारा जी नहीं लुभाता? देवी, धर्म मत से ना भटको। विश्व का आनंद नाशवान होता है। तो क्या तुम इस करूबा की चाल में आकर मुझ जैसी सुंदरी को ठुकरा दोगे? देवी, मैं विवश हूँ, तुम्हारी इच्छा पूर्ण नहीं कर सकती। हाँ, तो जाने दो। तुम्हारे छोटे भाई क्या कम सुंदर हैं? छोटे राजकिशोर, उनसे तो मैं केवल छेड़ी कर रही थी। वास्तव में मेरे योग्य तो तुम ही हो। कहो, मुझसे विवाह करोगे? देवी, मैं तो उनका सेवक हूँ। सेवक के पास तुम क्या सुख पा सकती हो? जाओ, अपना रास्ता देखो। अरे, तुम भी इतने निठुर हो गए। देखो, ये कटीले नैन, ये सुकुमार शरीर, लचीली कमर, ऐसी सुंदरी को देख तुम्हारा दिल नहीं लुभाता? देवी, सेवक बनकर सुख पाने की आशा ऐसी है जैसे भिखारी होकर सामान की और लोभी होकर माल की। हम अपने साथ तुम्हारा निर्वाह नहीं कर सकता। प्यारे, वो तो मेरी बात सुनता ही नहीं। तुम भी मेरी बात मान जाओ ना। अपने दुल्हन का यूं दिल ना दुखाओ।
देवी, तुम तो देख ही रही हो कि मेरी पत्नी मेरे साथ, फिर हम ये अनुचित विवाह कैसे कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? राजाओं के यहाँ तो अनेकों रानियां हुआ करती हैं। हाँ, होती है, किंतु वे वेद विरुद्ध कार्य करते हैं। हम ऐसा कदापि नहीं कर सकते। तो क्या तुम नहीं जानते तुम किसके साम्राज्य में हो? तुमने खर और दूषण का नाम नहीं सुना। अब भी मान जाओ, नहीं तो वे मात मारे जाओ। मैं विवश हूँ, वो नहीं कर सकता। जाओ, कहीं और वर ढूंढो। लो जी, एक बार फिर तुमसे पूछ लेती हूँ, क्या मुझसे विवाह स्वीकार है? तेरे साथ तो वही विवाह कर सकता है जो अपनी लाज को तिनके के समान तोड़ दे और संसार में यश पाने की आशा को छोड़ दे। अच्छा, तो अब समझी। जब तक के विभिन्न कारण यहाँ रहेगी, मेरा काम नहीं बनेगा। पहले इसे ठिकाने लगाती हूँ, फिर इन दोनों को रिझाऊंगी। शांत हो जाओ लक्ष्मण, अब की बार तुम्हारी अवश्य सुनेगा। जाओ देवी। लो, आ गए ना सही मार्ग पर। कहो, मुझसे विवाह स्वीकार है? हाँ, आओ देवी। तुमने जो ठाकुर जी पर कठोर शब्दों के पुष्प चढ़ाए हैं, उनका प्रसाद भी लेती जाओ। तो आओ, मुझे स्वीकार करो।
बस भैया, पृथ्वी पर पाप का प्रसार कितना बढ़ गया है कि स्त्रियों को भी धर्म और धर्म का ज्ञान नहीं रहा। तो ठीक है लक्ष्मण, किंतु तुम क्यों भूल रहे हो भाई, किसी राक्षसी दुराचार के कारण तो क्या इस दूसरा की नाक काटने से पृथ्वी राक्षस विहीन कैसे हो जाएगी? अपने सहायक को लेकर आएगी बेटा बैठ और कुछ ही समय पश्चात यहाँ भयंकर युद्ध होगा। तो भैया युद्ध करने का अवसर मिलेगा? नहीं लक्ष्मण, तुम सीता को लेकर किसी अन्य सुरक्षित स्थान पर ले जाओ। सब स्त्रियों का राक्षसों के सामने आना उचित नहीं भाई। जो आ गया भैया। जय शंकर के, दूषण, आज आने में इतनी देर क्यों लगाई? भैया पूरा दिन भटकने के बावजूद आज कुछ हाथ न लगा। कोई बात नहीं भाई, अभी कर देते हैं सब प्रबंध। मंत्री जी देखते क्या हो, मनोरंजन का प्रबंध किया जाए। अभी अभी शीघ्र चलो मेरे साथ, चलो क्या हो? रहना तैयार करो मंत्री, चलो। राम, तू अभी बच्चा है, तलवार चलाना कहाँ जाने। ना अपनी छुपाई स्त्री ला दे और अपने घर लौट जा। ठीक, बिल्कुल ठीक। इससे सहज उपाय और क्या हो सकता है? अरे निधर्मियों, ऐसी बात कहते हुए तुम्हें लाज नहीं आती? क्या तुम किसी माता के पुत्र नहीं? क्या तुम सती स्त्रियों का सम्मान करना भी नहीं जानते? देखने में तो बालक है, किंतु बोलने में बड़ा बहुत चाल मालूम होता है। देखो तो ऐसे सुंदर उपदेश सुना रहा है। अरे मूर्ख, हम क्षत्रिय रूपी सिंह हैं और क्षत्रिय रूपी सिंह तुम जैसे अधर्मी मृगों को कूद कर मारते हैं। जा, चले जा, वरना फूंक से उड़ा दूंगा। हाथों में मसल कर चूरमा बना दूंगा। जो तेरी जवान फर चल रही है, उसको काट कर कुत्तों को खिला दूंगा। अच्छा, यदि तू इतना ही बड़ा वीर है तो अभी अधिक बातें ना बना और आप युद्ध कर। मारो
झूठ पर सच के जीत है भाई। रामचंद्र ने रावण को मारा, तोड़ दिया अभिमान भी सारा। एक बुराई रोज हटाओ और दशहरा रोज बनाओ। जय श्री राम। क्या बात है। ये चंद पंक्तियों में कही हुई बात 4 से 5 साल की उम्र में कहने के लिए भी हिम्मत चाहिए। मैंने आसमान अत्याचारियों से काफी इंसानियत, राज कर रहे हैवान, जिनकी होगी ताकत अपूर्व, जिनका होगा निशाना अभेद, जो करेंगे इनका सर्वनाश, वो कहलाएंगे श्री राम। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय जय राम। लेंगे तो के छोकरे यदि हरे काम को दुनिया में कौन जानेगा रावण के नाम को। मेरे सिवा कर सकता नहीं कोई भी इस काम को। अपने दिल से निकाल दो इस ख्याल को। मंत्री, हमारे लिए कुछ मनोरंजन का प्रबंध किया जाए। बैठ जाओ भाई। हेलो ओ भाई बैठ जाओ प्लीज। आनंद अति उत्तम। बहुत हो राजनीतिज्ञों, बहुत हो। अति उत्तम। रूप रखा, बता क्या फरियाद लाई है? तुम मदिरा पीकर सोता रहता है और मेरे राज्य में क्या क्या होता रहता है? अनर्थ। और मेरे राज में ये तो क्या बक रही है? नहीं तो पागल तो नहीं हो रही? कैसे है साहस करे जो सामने टेढ़ी नजर? कैसे है शक्ति उठाकर आंख भी देखे इधर?
पैर उठाने की हिमाकत जिसने एक बार की, फल नजर आएगा उसका नाक पर तलवार की। अगर तू नहीं जानता, शत्रु सिर तक आन पहुंचा है। शत्रु? किसका शत्रु? मेरा शत्रु बनकर एक ब्रह्मांड में जीवित रहने वाला कौन है? नहीं है काल की शक्ति, करे जो बाल भी बीका, बड़ा है सामने मेरे, जगत के आज बल भी फीका। मेरे बैरी को दुनिया में ठिकाना मिल नहीं सकता, लगाकर भैर जीने का बहाना मिल नहीं सकता। मैं तो तब समझूंगी जब तुम मेरा बदला लेकर दिखाओगे। तो क्या तू मेरी शक्ति को नहीं पहचानती? तूने आकाश, पृथ्वी और रसातल में मेरे नाम के दुहाई नहीं सुनी? अरे मूर्ख, चाहूं तो सितारों की जगह फूल खिला दूं, चाहूं तो रवि देव को पूरब में छिपा दूं, विंध्य और हिमालय की जड़ों तक को हिला दूं। भैंसे मेरे शेष के मस्तक में बल रहे, वायु में चाल और न मेघों में चल रहे। ये सब तो मैं जानती हूँ। मैं तो तब समझूंगी जब तुम मेरा बदला लेकर दिखाओगे। समय की गति को कौन रोक सकता है? प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है? ये देखो मेरी तू साफ साफ क्यों नहीं कहती? बात छुपाने का प्रयत्न कर रही है। बता, तेरी नाक किसने काटी? क्या बताऊं भाई? चंडक वन में आए हैं दो लड़के, राम लखन, संग में एक सुकुमारी नारी लाए हैं। आज मैं घूमती फिरती वहां जा पहुंची, उस नारी से मिलना चाहा, लेकिन उस छोटी तपसी ने चल मुझसे कुछ करना चाहा। जब मैंने तेरा नाम लिया, उसने मुझको दी गाली, मेरे कान कतर डाले, मेरी नाक काटी, मेरी नाक गई सो गई। अब अपनी नाक संभालो तुम। जग में ऊंची नाक नहीं तो नकटा नाक करा लो तुम। जब उन्होंने नाक काटी, उन्होंने खरदूषण को क्यों नहीं बुलाया? बुलाया था भाई, मैंने खरदूषण को बुलाया था, लेकिन उन अन्यायियों ने उनका सर भी धड़ से उड़ा दिया। ये तू क्या कह रही है? क्या ये बात सच है? हाँ भाई, मैं बिल्कुल सत्य कहती हूँ भाई। तो अवश्य कोई रहस्य है। खर और दूषण को मार देना कोई साधारण बात नहीं, किंतु तुम चिंता मत करो। जाओ महलों में जाकर आराम करो, उसका उचित प्रबंध हो जाएगा और तेरी नाक काटने का हाँ दुष्टों से अवश्य लिया जाएगा। आपकी जय हो भाई, आपकी जय हो। जय लंकेश, जय लंकेश, जय लंकेश। आओ, खर और दूषण मेरे ही समान है। खरदूषण उनको मार दिया और मानव ने मार दिया। देवता, गंधर्व और दिक्पाल जितने भी ब्रह्मांड हैं, उनमें से ना तो कोई मेरे सेवकों की बराबरी कर सकता, फिर मेरे ही समान खरदूषण को मारने वाला
ब्रह्मा के अतिरिक्त और कौन हो सकता है? यदि ये सत्य है, जगत के स्वामी ने अवतार धारण कर लिया है, तो मैं उनसे बैर अवश्य करूंगा, क्योंकि मेरा शरीर तो काम भी है, इससे भजन और संयम तो होता नहीं, फिर उद्धार का साधन ही क्या? मगर बैर भाव किस तरह बढ़ाएगा? हाँ, ये ठीक है, कोई कपट का वेश बनाता हूँ और जानकी को हर लाता हूँ। यदि वे साधारण मनुष्य हुए तो मेरे भय से लौट जाएंगे। यदि वास्तव में अवतार शक्ति रूपी है तो जानकी को खोजते खोजते यहाँ अवश्य आएंगे और मुझे इस पापी शरीर के लिए अवश्य छुड़ाएंगे। परंतु अकेले से यह काम बनना बहुत कठिन है। इसमें किसी और की भी सहायता की आवश्यकता पड़ सकती है। कौन है जो मेरे लिए अपनी जान पर खेल जाए और इस महान कार्य में मेरा हाथ बढ़ाए? कौन है वो? कौन आ सकता है मेरे काम? कौन आ सकता है? हाँ, याद आया, मारी। बस उसी को तैयार करता हूँ और जैसा भी हो सके जानकी को हरता हूँ। अब मैं मामा मारीच के पास जाता हूँ और उसको मनाता हूँ। सुरेश गोयनका जी, ललित मुटरेजा जी हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, राजेंद्र कत्याल जी। ललित मुटरेजा जी से निवेदन करूंगा मोमेंटो ले आए। जो साथी रह गए हैं उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, क्योंकि मनोज तिवारी जी का इशारा हो गया कि उन्हें आगे रामलीला में भी जाना है। और ये पीड़ा आप लोग समझ सकते हैं कि जैसे हमने नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बोलो आइए, आज इस सेवा की याद किस प्रकार आई? कहिए, आनंद से तो हैं? हम भी हैं आनंद में। कहते हैं सभी व्यवहार में किसका रहता है मगर आनंद। इस संसार में मारीच मुझ पर एक आपत्ति आई है। आपत्ति? एक तो मानव के स्वामी वाला आपत्ति। सकल संसार में जो आपत्तियों का निर्माण करते हैं, बड़ी है आपत्ति क्या उनका, जो सबके जीवन में आपत्ति भरते हैं। क्या नहीं भाई, कभी कभी मंगल पर भी अमंगल की घटाएं छा जाती हैं। आपत्तियां न जानने वालों पर भी आपत्ति। मारीच सेवा के लिए सदैव तैयार है लंके। उस समय से अयोध्या के 2 राजकुमारी सो रहे हैं और उन्होंने पंचवटी पर ठेले लगाए हैं। एक दिन बहन स्वरूप रखा, घूमती फिरती उधर को जा निकली।
उसके रूप को देखकर छोटे भाई की तबीयत मचल गई। उन्होंने बहुत दांव हाथ लगाए। जब बहन सूर्यप्रभा की मौत मार डाली तो सूर्यप्रभा ने प्रदूषण को क्यों नहीं उड़ाया था, मगर उन दुष्टों ने उनको यम के द्वार पहुंचा दिया। भाई प्रदूषण मारे गए तो अब क्या चाहते हैं लड़के? मैं चाहता हूँ मारीच जैसे प्रकाश जान की हाथ आ जाए, नीचे हो गए भाई, कोई सम्मान का पुतला नीचे हो उतर जाए। गए। इस प्रकार होता है, इसका सिर्फ एक उपाय है। तुम हर गांव घाट के जानकार हो और देश बदलने में भी होशियार। तुम मेरे साथ सुनहरी मिर्ग का रूप धारण करो और चलो। यदि हमारी चाल कामयाब हो तो जानकी अवश्य हमारे हाथ में आ जाएगी। ऐसा करना नीति के प्रतिकूल है। हमसे बैर लेना बड़ी ही भयंकर भूल है। बस जिन्होंने बाण मारा प्राण का दम निकाला है, जिन्होंने कुंडित बाण से मुझे लंका में डाला है, जिन्होंने प्रदूषण को पल में पी डाला है, उन्हें आपने साधारण इंसान समझा है। बड़ी ही भूल की। साक्षात भगवान को साधारण इंसान समझा है। आता है जब दिखे है भी सारा लोक है। उसी रावण का मामा इस कदर डरपोक है। डरपोक नहीं लंकेश, मैं तो आपका हितैषी हूँ, परंतु जब भी मुझे विश्वामित्र का वो यज्ञ वाला भान ध्यान आता है, मेरा हृदय चू चू करके कांप जाता है। अच्छा, तो मुझे जानता है मैं बढ़ते हुए जमाने की रफ्तार रोक दूं, विकराल काल ज्वाला की फुंकार रोक दूं, आगे न बढ़ने पाए नदी की धार रोक दूं, घनघोर घोर मेघ की बौछार रोक दूं, अग्नि का तेज खींच लूं, सागर निचोड़ दूं। लंकेश, जो जितना चलता है रुकता भी है और बढ़ता है रुकता भी है, इसलिए ये कुकर्म ना करें। अच्छा, तो तू मुझे उन दो जंतुओं का बल दिखाने लग गया। शेर को डरपोक गीदड़ से डराने लग गया। मेरा नौकर और बड़ाई मुर्दार की मार डालूंगा अगर फिर से यही टकरा हुए जानते बस अनेक मार का शत्रु। यादा कर चुका हूँ, वह बदल सकता नहीं, और ये रस्सी का चलकर भी निकल सकता नहीं। और खड़ा हो साथ चल, बकवास सब बेकार है, मार डालूंगा अगर फिर से कहा इनकार है। ओहो, अब तो दोनों और मृत्यु आई है। एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई है। यदि इस दुष्ट की बात मानता हूँ तो राम का बाण मुझे कदापि जीवित न छोड़ेगा, और नहीं मानता तो इसकी तलवार। इस दुष्ट के हाथों मरने से अच्छा है क्यों न मैं राम के द्वारा मुक्ति प्राप्त करूं। लंकेश, सेवक सेवा के लिए तैयार है। शाबाश, शाबाश मोरी, शाबाश। आखिर गले मार की है मित्रता तो आपका ही प्यार है, इसी कारण आज ये मामा मारी मरने के लिए तैयार है। हाँ, तुम्हारी भी बातें सुन रही हूँ, रुको जरा।
खाले, अरे तुझे क्या हुआ? तू क्यों रूठ गई? तू तो हमेशा रूठी ही रहती है। रूठी रह। अब तो खाले, अब तो तू नाराज नहीं है ना? हाँ हाँ, तुम्हारी भी बातें सुनती हूँ, रुको जरा। तुम सब मुझे बड़ा परेशान करते हो, लेकिन क्या करूँ? तुम्हारे बिना मेरा मन भी तो नहीं लगता। इन सबके साथ तो तुम्हारा ऐसा संबंध हो गया जैसे माँ और पुत्र का होता। अब हमारे वनवास में कुछ ही समय रह गया। ठीक है, क्या हमारे वनवास के पश्चात ये पशु पक्षी इन्हें तो माँ की तरह प्रेम करती, क्या ये वृक्ष और ये सुंदर फूल जिन्हें तुम इतने प्रेम से सींचती, क्या हमारे वनवास के उपरांत तुम्हारा विरह सहन कर पाए? स्वामी, जिनका प्रेम संबंध मस्तिष्क से नहीं हृदय से होता है, वे किसी भी विधा को सहने के लिए तत्पर रहते हैं, क्योंकि प्रेम तो एक एहसास है जिसे शब्दों में व्यक्त करना संभव नहीं है। आसी, मेरे मन में भी तुम्हारे लिए ऐसे ही भाव। यदि तुम वनवास में मेरे साथ तो मेरे लिए बहुत कठिन हो जाता। सीते, इस वनवास के दौरान आए कई उतार चढ़ाव, खट्टे मीठे अनुभव, इन सभी ने मुझे एक नई ऊर्जा प्रदान करी। तुम्हारे साथ वनवास का समय कब पूर्ण होने को आया कुछ पता ही नहीं चला। सत्य कहते हैं स्वामी, आनंद के दिन भी इतनी शीघ्रता से बीत जाते हैं कि समय का पता ही नहीं चलता। कहाँ परंतु सीते, हमारी राक्षसों से अंतर बढ़ चुकी, इसलिए हमें और भी सावधान रहना चाहिए। कुछ ही समय पश्चात यहाँ भयंकर युद्ध होगा जिससे समस्त पृथ्वी राक्षस विलीन हो जाए। इसलिए अब कुछ समय के लिए तुम अग्नि में वास करो और हमारे साथ केवल छाया रूप में ही रहो। कैसी आज्ञा स्वामी? सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करब ललित नर लीला, तुम पावक बहु करहु निवासा, श्यामल
ही अवसर दशानंद गय हूँ, यही अवसर दशानंद गय हूँ। तब मारीच प्रकट मृग भय हूँ।
सर से पांव तलक सोना ही सोना है। स्वामी देखिए ना, ये मृग इस वन की छटा का आनंद इस प्रकार उठा रहा है मानो जीवन की असारता को भूले ही जा रहा है। आपने अपनी मस्ती में विचरता फिरा, परंतु सीधे हर चमकने वाली वस्तु सोना नहीं होती। परंतु स्वामी इसका रंग तो बड़ा ही सुहावना है। यदि ये हाथ आ जाए तो मेरी इसे पालने की भावना है। हाँ, है तो बड़ा ही सुंदर। तो स्वामी चले जाइए और जैसे भी हो इसे पकड़ लाइए। किंतु सीधे ये जीवित हाथ ना आया तो फिर इसके चर्म की एक झालकी बना लेंगे। ठीक है सीधे, जैसी तुम्हारी इच्छा। मैं इस मृग के पीछे जा रहा हूं, तुम सावधान रहना भाई। जिस दिन से खरदूषण का वध किया है, यहाँ राक्षसी प्रकोप अधिक बढ़ चुका है। मेरे पीछे से एक पग भी ना धरा और हर प्रकार से जानकी की सहायता करे। ऐसा ही होगा प्रभु। सुना, किंतु यह धोखे की आवाज है। अवश्य ही कोई राक्षसी साज है। नहीं नहीं लक्ष्मण, ये मेरे स्वामी की आवाज है। उन पर अवश्य ही कोई संकट आया है, इसलिए तो वे तुम्हें सहायता के लिए पुकार रहे हैं। मम्मी, संकट? त्रिलोकी के नाथ संकट, सकल संसार के संकट जो क्षण में दूर करते हैं, पड़ेगा कष्ट क्या उन पर जो सबसे कष्ट हटते हैं। तो क्या तुम संकट में भी भाई के काम ना होगे? माता जी, आप धैर्य धरें और किसी प्रकार की चिंता ना करें। तो क्या तू जाना नहीं चाहता जो इस प्रकार से उल्टी सीधी बातें बना रहा है? माता जी, जाने को तो मैं तैयार हूँ, परंतु भाई की आज्ञा से लाचार हूँ। आप धैर्य धरें। किंतु लक्ष्मण, मेरी दाहिनी आंख फड़क रही है। नेत्रों के सामने
बिजली सी तड़क रही है। शगुन अच्छे नहीं है लक्ष्मण, तुम शीघ्र चले जाओ। माता जी, मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ, इसी समय पंचवटी को छोड़कर वृक्ष वाली दिशा की ओर चले जाओ। और आपको अकेला छोड़ दूं? हाँ हाँ छोड़ दो। परंतु यदि कुछ हो गया माते? लक्ष्मण लक्ष्मण लक्ष्मण, अभी अधिक वार्तालाप का समय नहीं है। वार्तालाप तो बाद में भी होते रहेंगे। तुम इसी समय शीघ्र चले जाओ जिस ओर मेरे स्वामी गए हैं। क्षमा कीजिए माता जी, आज मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा हूँ। इस धीर लक्ष्मण को क्षमा कीजिए। अच्छा, तो अब समझी कपटी लक्ष्मण। माता जी, तेरे मन का भाव मैं अब समझी। तूने अवश्य ही कोई पाप का संकल्प किया है। ये क्या कहने लगी? और मुझे अपनी बनाने के लिए अयोध्या से हमारे साथ यहाँ वनों में आया है। परंतु याद रख लक्ष्मण, अच्छे को झूठ करना कोई खेल नहीं, दियों का धर्म भरना कोई खेल नहीं। धन देव धनुष जो मिलकर भी आएंगे, सीता को अपने धड़ पर तिष्ठ नहीं पाएंगे। ये फूट जाए मेरी, यदि भक्त नहीं करूं, अनंतवास आपका चिंतन अगर करूं। श्रद्धा है दिल में आपको जगदम्बे मान के, चरणों को पूजता हूँ माता सुमित्रा। रहने दे, सच प्रपंचियों में रहकर सुख पाता नहीं कहीं कोई। भाई साहब जग में मित्र कहाँ, भाई साहब शत्रु नहीं कोई। दिखाया है हुआ माता का मन उल्टा, गिरा आकाश से बिजली, जो हो गया चलन उल्टा, नजर उल्टी वचन उल्टा, परम उल्टा, हुआ सारा जगत उल्टा। माता जी, अब और नहीं सुना जाता, अपने मन को मैं आप ही जानता हूं। लीजिए, भाई की आज्ञा को तोड़ता हूं और आपकी आज्ञा को मानता हूं। अग्नि वायु पान सुनो, धरती आकाश पान सुनो, नदी नाले सुर संगम सुर ताल सुनो।
अच्छा माता जी, मैं जाता हूँ, आप सावधान होकर रहना। अब तक रहा आज्ञा के भीतर, अब इस रेखा के भीतर रहना। इस लक्ष्मण रेखा उल्लंघन कर जो पंचवटी में आएगा, लक्ष्मण की तत्काल प्रणाम मुनिवर। धन्यवाद हो कहिए मुनिवर, क्या आज्ञा है? देवी, साधु के लिए भिक्षा लेकर आओ। कैसी आज्ञा महात्मा? स्वीकार करें। देवी, यदि कुछ देना ही है तो इस रेखा से बाहर आकर दो। क्षमा कीजिए मुनिवर, मैं बाहर नहीं आ सकती। साधु देवी, साधु लोग बंधी हुई भिक्षा नहीं लिया करते। यदि कुछ देना ही है
तो इस रेखा से बाहर आकर क्षमा कीजिए मुनिवर, मैं बाहर नहीं आ सकती। तो ठीक है, जादू द्वार से खाली ही जाता है। ठहरिए मुनिवर, यदि रेखा लांघती हूँ तो लक्ष्मण का वचन खाली जाता है, और नहीं लांघती तो द्वार से साधु खाली हाथ जाता है। कुछ भी हो, मुझे गृहस्थ जीवन का पालन तो करना ही होगा। लीजिए मुनिवर, बाहर आकर ही भिक्षा ग्रहण कीजिए। आओ देवी, आओ। थोड़ा और, थोड़ा और। आओ देवी, आओ। थोड़ा आओ, और काशी और आओ देवी, नहीं नहीं, जगत नरेश रावण, तू यहाँ क्यों आया है? अपने बदले की अग्नि बुझाने के लिए, अर्थात तुझे हाकर ले जाने के लिए। बुलाओ राम का चिंतन करो, सत्कार रावण का खड़ा है सामने तेरे, रख तैयार रावण का। अधर्मी, हो जा सावधान, स्वामी अब आने वाले हैं। जो धनुष तोड़कर लाए थे वो ही मेरे रखवाले हैं। अब तक थी इस रेखा में, पर अब हो सत्य की रेखा में। संसार भी अगर आ जाए तो मेरे मन को तोड़ नहीं सकता। सतवंती के सत के आगे ब्रह्मा भी बोल नहीं सकता। सतवंती के सत के आगे ब्रह्मा भी बोल नहीं सकता। मेरे स्वामी अब कभी भी नहीं आने पाएंगे। इन्हीं वनों में तुझे ढूंढते ढूंढते भटकते भटकते मर जाएंगे, मगर तुझे ढूंढ ना पाएंगे। सतवंती की सत के आगे ब्रह्मा भी बोल नहीं सकता। सामने आ जाए, जब लास्ट हम तभी मेरा दिल किसी का खौफ खा सकता नहीं। शराब ब्रह्मा का, शराब ब्रह्मा का रावण को जगा सकता नहीं। रक्षा कर
शांति और सौहार्द से बैठना है। अभी लीला बाकी है, राम वियोग। राम वियोग ये कौन? ये तो जनक सुधा है। हे गिदराज, रक्षा करो मेरी, रक्षा करो। इस दुष्ट के बंधन से छुड़ाओ मुझे, रक्षा करो हे गिदराज। रावण, तू पुत्री सीता को कहाँ ले जा रहा है? दुष्टता का दंड देता हूँ। कौन बोला? मैं जटायुराज तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा हूँ। कहाँ है तू? पुत्री सीता, हे गिदराज, तुम निश्चिंत रहना। जब तक मेरे प्राण है, ये लंकेश तुम्हें मेरी सीमा से नहीं ले जा सकता। हे राम, और रावण, हमारा पराक्रम भी देखो। हे राम, हे राम, हे राम। पुत्री सीता, तुम निश्चिंत रहना। और आओ, आओ। बड़ा शौक है तुझे। देख, तुझे मैं कैसे मारता हूँ। हे गिदराज, आप धन्य हैं, आप उसका फल अवश्य देंगे। बस एक उपकार और करना, जब श्री राम और लक्ष्मण यहाँ आएंगे तो उन्हें ये सारा वृतांत बताना। हे राम, हे राम, हे राम। लक्ष्मण, तुम यहाँ? मैं जानकी को किस पर छोड़ा भाई? क्या तुम मेरी आज्ञा भी भूल गए? भैया, आपके जाने के पश्चात माता जी ने एक आवाज सुनी। कोई आपकी बोली में मुझे सहायता के लिए पुकार रहा था और मुझे माता जी ने यहाँ आने के लिए विवश कर दिया। भैया, नहीं लक्ष्मण, सीता पे अवश्य ही कोई संकट आया है भाई। चलो चलकर देखो भाई। माता जी,
जानकी आश्रम में नहीं है भाई, हमने उसे कहाँ छोड़ा था? भैया भैया मैं तो अपनी पाठशाला की किला पर छोड़ के गया था। यहाँ तो नहीं है लक्ष्मण, यहाँ तो नहीं है भाई। मैं तो पहले ही जानता था ये राक्षस बड़े ही कपटी होते हैं। अवसर ज्ञान पाते ही कुछ ना कुछ उपद्रव मचा ही देते हैं। सीते कहाँ हो सीते? जल्दी आओ सीते। अब सहा जाता नहीं, आंखों से छिप जाना तेरा। हाय प्यारी, किस तरह देखूं मैं यूं शर्माना तेरा। छोड़कर महलों के सुख यूं वनवास में आना तेरा, और अगले ही पल रूठ कर यूं चले जाना तेरा। सच बताओ, सच बताओ, डर गई क्या? संकटों के नाम से या हुआ अपराध कोई मुझा भागे राह से। सीते, लक्ष्मण, सीता कहाँ चली गई है लक्ष्मण? भैया माता अवश्य मिलेंगी भैया। लक्ष्मण तुमने ठीक कहा भाई, सीता कहीं नहीं गई। सीता तो पंचवटी के फूलों से ठाकुर जी के लिए माला बना रही है लक्ष्मण। ये देखो लक्ष्मण, सीता ये रही ठीक मेरे सामने लक्ष्मण। भैया परंतु मुझे तो माता जी कहीं नहीं दिख रही। लक्ष्मण इधर आकर तो देखो, ये तो नहीं सीता। सीते तू मेरी ओर देखो ना सीते, सीते, सीते। अब समझा, अब समझा। महाराज जनक की पुत्री सीता, इसे महाराज जनक ने बड़े ही प्रेम से पाला पोसा। आज मेरे ही कारण ये दुख सह रही है। इसका दोषी, इसका अपराधी केवल और केवल मैं ही हूं लक्ष्मण, केवल और केवल मैं ही हूं। सीते तुम कहाँ हो? सीते, सीता कहाँ है लक्ष्मण? लक्ष्मण देखो लक्ष्मण, वो रही सीता। सीता कहीं नहीं गई लक्ष्मण। सीता तो तुम सच में पानी चढ़ा रही है लक्ष्मण। सीते मैंने कहा था लक्ष्मण को कि तुम कहीं नहीं गई। सीते भैया मेरी ओर देखो ना सीते। भैया थोड़ा जल्दी से भैया। लक्ष्मण इस जल की आवश्यकता मुझे नहीं भाई, ये जल तो सीता। सीता सीता कहाँ चली गई है लक्ष्मण? उससे उसकी जुदाई सह नहीं हो रही भाई। भैया आप तो धैर्यवान हैं, इतना व्याकुल क्यों हो रहे हैं भैया? लक्ष्मण सीता मुझे छोड़कर नहीं जा सकती भाई, वो यही कहीं होगी, वो यही कहीं होगी भाई। लक्ष्मण मैंने कहा था ना, ये रही सीता। मैंने लक्ष्मण को कहा था कि तुम यही कहीं हो। भैया मुझसे
हो सीते? तुम कहाँ जा रही हो सीते? सीते, सीते, क्या मुझसे कोई अपराध हुआ है? क्या मुझसे कोई अपराध हुआ है तो तुम मेरे से बात नहीं कर रही? यदि मुझसे कोई अपराध हुआ है तो मुझे क्षमा करो सीते। सीते! कहाँ चली गई लक्ष्मण? भैया नहीं, लक्ष्मण सीता कहीं नहीं जा सकती। देखो लक्ष्मण, सीता यही है भाई। सीते, तुम्हें याद है ना, तुमने मुझे वचन दिया था कि तुम सदैव मेरे साथ रहोगी, सदैव मेरी होकर रहोगी। सीते, सीते, तुम मौन क्यों हो सीते? कुछ तो बोलो सीते। भैया हमारी शांति सहन नहीं हो रही। भैया माता यहाँ पे कहीं नहीं है। यदि सीता यहाँ नहीं है तो मुझे चारों ओर सीता क्यों दिख रही है? लक्ष्मण, लक्ष्मण, सीता, सीता यही है सीते। लक्ष्मण देखो लक्ष्मण, मुझे तो चारों ओर सीता दिखाई दे रही है भाई। क्या हो रहा है लक्ष्मण? सीते, सीते, भैया, भैया, हाँ हो गया भैया, आपको धैर्यवान है भैया। हाँ मैं धैर्यवान हूँ लक्ष्मण। क्या तुम्हारा मतलब क्या है भाई? क्या मैं पागल हो गया? क्या मैं फेंकी फेंकी बातें करने लगा हूँ? नहीं भैया, नहीं लक्ष्मण, मैं तो सचेत हूँ, मैं तो सचेत हूँ लक्ष्मण। मेरी निशान मेरी सूरत से क्यों भागे जा रही है? वृक्षों की टहनियां मुझे देखकर सर क्यों हिला रही है? अभी नहीं लक्ष्मण, जानकी के वियोग में पंचवटी भी कैसी उदास हो रही है। मधुकर से तुम देखी सीता बिगले। लक्ष्मण, इन वृक्षों से कह दो लक्ष्मण, यदि ये राम के हाथों से सर्वनाश नहीं होना चाहते तो मुझे मेरी सीता लौटा दे। इन पर्वतों से कह दो लक्ष्मण, यदि ये राम के हाथों से नष्ट नहीं होना चाहते तो बता दे, बता दे कि मेरी जानकी कहां चली गई है। कोई नहीं बोल, किससे पूछूं लक्ष्मण, किससे? भैया हम इतने दुख किस प्रकार सहेंगे? लक्ष्मण चलो भाई, अब हम इस स्थान को छोड़कर कहीं और चले, बनाएंगे किसी निर्जन गुफा में अब ठिकाना, कहीं तो ढूंढ ही लेंगे मुंह छुपाने का बहाना। चलो लक्ष्मण। सोनू जानकी तो बिन आजो हर से सकल पाई जनुराजू। आगे परा गीधपति देखा सुमिरत राम चरण जानिए था। लक्ष्मण आपके बाद वृद्धावस्था का शोक और वीर की अग्नि इतनी प्रबल होती है कि धैर्य भी मनुष्य का साथ छोड़ देता है। ठीक कहते हैं भैया। भैया बाणों की टूटी हुई नोके रक्त की धारा से ऐसा प्रतीत होता है यहाँ कोई भयंकर युद्ध हुआ है भैया।
तुमने सत्य कहा भाई। चलिए भैया, आगे उसका देखो भाई, उसका देखो। गीतराज, गीतराज भाई, गीतराज। पहरेदारी कर रहा था कि आकाश मार्ग से लंका का राजा रावण जनक नंदिनी सीता को अपने पुष्पक विमान में हर ले जा रहा था। मैंने उसको हर प्रकार से रोकने की कोशिश की, परंतु उस अन्याय ने मुझे घायल कर दिया। प्रभु मुझे क्षमा करे, मैं जनक सुधा के लिए कुछ नहीं कर पाया। दुष्ट रावण, तूने ये अच्छा नहीं किया। तेरे इस अन्याय का बदला मैं तुझसे अवश्य लूंगा। याद रख, यदि मैं राम हूं तो तुझसे इसका बदला अवश्य लूंगा। कह रहा हूं अब सौगंध खाकर, धनुष की बाण की, वीरता की, धीरता की, धर्म के सम्मान की, आन है रघुवंश की, सौगंध कुल के मान की, जान की ग्राहक बनेगी, दुष्ट तेरी जान की। यदि बचाने को सकल ब्रह्मांड भी चल कर आएगा तो भी राम के हाथों से तू बच ना पाएगा। अच्छा भगवान, अब बोला नहीं जाता, मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार कीजिए। गीतराज, आपने हमारे साथ पिता तुल्य व्यवहार किया है। अब यदि आगे आपकी आज्ञा हो तो आपका कुछ उपचार किया जाए। नहीं प्रभु, बस मेरे प्राण आपके चरणों में निकल रहे हैं, यही मेरे लिए कृतार्थ है। बस अब मुझे आज्ञा दीजिए। प्रणाम। हरि हरि रूपा भूषण पद श्याम गात। गीतराज ने हमारे साथ पिता तुल्य व्यवहार किया है। इनका गृह संस्कार हम स्वयं करेंगे, जो आज्ञा भैया। स्तुति करत नयन भरी बारी। गाइस, आज था रामलीला का छठा दिन जो ख़त्म हो चुका है। 12:30 बज चुके हैं, हम घर की तरफ जा रहे हैं। तो गाइस, होपफुली आपने फुल इंजॉय किया होगा। आज का सूर्पनखा का था और सीता स्वयंवर था और अपना ये राम योग था। होपफुली आपने इंजॉय किया होगा। अभी तक अपने वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। तो गाइस, मिलते हैं सीधा आपसे।